भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। 0 से π/2 आपकी लिमिट गिवन है log sin x dx, यानी कि ये आपका जो टॉप 100 की लिस्ट में 20th क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड। इसमें लिमिट गिवन है 0 से π/2 और क्वेश्चन है log sin x। जितना सिंपल ये क्वेश्चन दिखता है उतना सिंपल है नहीं। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। 19 जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, टॉप 100 12th क्लास की जो है प्लेलिस्ट, उसको देखिए। सभी 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके। जो आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते आप उनको समझिए, और फिर भी कोई कमी रहती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको रिलोड कर दूंगा समझा करके अच्छे से। तो हमारे पास ये कंडीशन है कि 0 से π/2 log साइन एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a लिमिट हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 0 to a एफ a माइनस एक्स। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की है मैंने। अब नेक्स्ट 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स। और ये ध्यान रखना, साइन π/2 माइनस एक्स जो है वो कोस एक्स के इक्वल होता है। साथ साथ ये ध्यान रखते जाना कि मैं किस तरह की कंडीशंस यूज कर रहा हूँ। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये i प्लस आई जो है 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉमन आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2 है ही, log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स ऐड कर दिया और dx। अब हमने क्या किया, 0 से π/2 log x प्लस log y की प्रॉपर्टी होती है log साइन x इंटू कोस एक्स, क्योंकि log x प्लस log y हो जाता है log x इंटू वाई, तो साइन x और कोस एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि इसके अंदर जैसे कि ये π/2 है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स को, कोस एक्स को, और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि 0 से π/2 log 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है साइन 2x। ठीक है, और log साइन 2x ऊपर आएगा, अपॉन में 2 नीचे है, तो log साइन 2x माइनस log 2, और ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, 0 से π/2 log साइन 2x dx, ये अलग हो गया, माइनस log 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम एज इट इज़ इस तरह से ये लिख देते हैं कि log 2 और dx। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, i1 मान लिया, और माइनस log 2। ये जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या है कि अब log 2 इंटीग्रेशन के बाहर गया, बच गया 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है तो इसलिए तो वो बाहर लिखा जाएगा 1 का x। अब उसमें लिमिट डाल दो 0 से π/2, तो ये आ गया आपके पास i1 माइनस log 2। अब अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो π/2 माइनस 0 π/2 आएगा, उसको मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, और ये आपका i है ही। ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 मान ली, और जब लिमिट गिवन होती तो प्लस c नहीं लिखते। ठीक है, अब हम i1 को सोल्व करेंगे अलग से। i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन 2x dx। इसके अंदर जो 2x है उसको हम थोड़ी सी देर के लिए एक वेरिएबल t मान लेते हैं, फिर x की वैल्यू आ जाएगी t/2, 2 इसके अपॉन में गया, फर्दर एम्प्लॉय करके dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2, और लिमिट है तो इसलिए लिमिट भी चेंज हो जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, t भी 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। और व्हेन x इज इक्वल टू π/2, जब x को मैं π/2 रखूँगा यहाँ पर, तो 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट करके t की जो वैल्यू है 2 इंटू π/2 यानी कि पाई के इक्वल आ जाएगी। यानी कि मेन आपका अब ये बन जाएगा i1 इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई, यहाँ पर log साइन 2x था, 2x को मैंने t माना तो ये साइन t हो गया dt, और dt/2, क्योंकि dx की वैल्यू dt/2 है तो वो 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है जो पाई है ना, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 से 2a हो और यहाँ पर कोई फंक्शन हो dx हो, तो ये जो 2a है इसका जो ये 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, ये 0 से a बच जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये तभी होगा जब अपर लिमिट माइनस एक्स वो चेंज ना आए और वो सेम टू सेम रह जाए आपके पास कि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एक ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो इसमें आपको पता है कि
साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है। अपर लिमिट माइनस टी करने पर भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इस लिमिट का हाफ कर दो और 2 यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी हाफ, और ये आ जाएगा log साइन टी डी टी, और इस 2 से 2 कैंसिल। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, अब लिमिट तो वही है 0 से π/2 log साइन टी। अब मैं वेरिएबल कुछ भी कर सकता हूँ, टी की जगह एक्स लिख सकता हूँ, टी की जगह वाई लिख सकता हूँ, टी की जगह जेड रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसको मैं वापस log साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। लेकिन आप ये क्वेश्चन माइंड में मत लेकर के आना कि हमने तो टी को 2x माना था। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो मैं सेम लिमिट में उसको एफ वाई डी वाई भी लिख सकता हूं। तो ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे log साइन टी डी टी था, उसको log साइन एक्स डी एक्स लिखा गया, और ये आपके पास मेन क्वेश्चन आई ही आ गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसके अंदर देखिए ये आई था, एक्चुअली ये सोल्व करते करते ये 2i था, क्योंकि 2i ही इसके इक्वल चल रहा था। तो हमने क्या किया, 2i तो यहाँ लिखा, इज इक्वल टू में था आपके पास i1 की वैल्यू अब आ चुकी है i, फिर माइनस π/2 log 2, फर्दर एम्प्लॉय करके ये i लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, 2i माइनस i बचेगा, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और आपके पास यही हमें निकालना था, इस i की वैल्यू ये आ गई, यही आपका आंसर है। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है लेकिन इजी है, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना समझना और एक बार खुद से करके जरूर देखना।